उसका डोर देखना पड़ता है कि कहाँ से ये बीमारी आई थी। तो अभी आपने जो वेरिकोस वेन को देखा, वेरिकोस वेन एक ऐसी डिजीज़ है जो प्रोलैप्सेशन की डिजीज़ है। जब हमारे ऑर्गन्स प्रोलैप्स करना शुरू कर देते हैं तो इस प्रकार की बीमारियां आती हैं, जैसे यूट्रस प्रोलैप्सेशन, एनस प्रोलैप्सेशन, और ये जो वेरिकोस वेन है, हर्निया है, ऐसी डिजीज़ कब आती हैं? जब हमारा स्प्लीन क्यू, इसको एक पैटर्न है एक्यूपंक्चर में, स्प्लीन क्यूआई डिफिशियंसी और स्प्लीन क्यूआई सिंकिंग। सर, स्वागत है आपका हमारे एडवांस एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट सेंटर में। और हमने देखा आपका जो कोचिंग सेंटर है उसमें बहुत सारे बच्चे आते हैं, जब छूटता है तो ऐसा लगता है जैसे थिएटर हॉल छूट गया है। तो बहुत मुरार में सभी लोग आपको जानते हैं, और आपकी जो डिजीज़ है उससे रिलेटेड डिजीज़ थी कि जब खड़े रहते थे पढ़ाते समय आपको कुछ प्रॉब्लम रहती थी वेरिकोस वेन की। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा आप इस ट्रीटमेंट को लेते हुए, एडवांस एक्यूपंक्चर को लेते हुए, आप बताएंगे दर्शकों को? मेरे को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिला। जो मैं बिना स्टॉकिंग के कभी खड़ा नहीं हो सकता था, पूरे 12 से 15 घंटे स्टॉकिंग पहनता था मैं, वो आज मैं 2 महीने 3 महीने हो गए, एक भी बार मैंने स्टॉकिंग नहीं पहनी बिना स्टॉकिंग के। जो मैं 10-15 साल से स्टॉकिंग कंटिन्यू पहनना था, वो अब मैंने 3-4 महीने से बिल्कुल नहीं पहनी, और कोई दर्द नहीं, और बिल्कुल हल्कापन लगता है पैरों में, और मेरे को तो बहुत राहत मिली इससे। और डॉक्टर साहब का धन्यवाद, जो मैं इस एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट सेंटर पे आया। इसके पहले आपने ये ट्रीटमेंट लिया था क्या कभी? कभी नहीं लिया। अच्छा। और इसके बारे में मेरे को कभी पता भी नहीं था। वो तो एक दिन मैं अपनी वाइफ के साथ चलाया वैसे ही कराने के लिए। तो आपको क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है यहाँ पर? हाथ में कुछ मैग्नेट्स वगैरह लगाए जाते हैं? यहाँ पर एक तो रिफ्लेक्सोलॉजी सबसे बेस्ट है, पूरा रिलैक्स हो जाता है, पूरा जितना भी आपको जो थकावट महसूस होती है वो सब बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। उसके बाद जो मैग्नेट लगाते हैं, मैग्नेट से बहुत इफेक्ट पड़ता है। और जिस चीज़ का ऐसे मेरे को उस दिन गले में थोड़ा दर्द था, और गले के लिए मैंने एक बार बस मैग्नेट लगाई, उससे मेरे को इतना इफेक्ट 1 घंटे के अंदर पड़ गया। ओके, तो बहुत अच्छा है मुनीश सर, आपने दर्शकों को बताया, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। देखा दोस्तों, एडवांस एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर से गंभीर रोगों में भी रूट से इलाज हो जाता है। और उसका कारण क्या है? जो रोग है जिस दरवाजे से आया है उसी दरवाजे से बाहर जाना चाहिए। जैसे एक्यूट प्रॉब्लम्स होती हैं, कोल्ड विंड अटैक होता है, हॉट विंड अटैक होता है, लू लग जाती है, या सर्दियों में जो कोल्ड हवा लग जाती है तो उससे जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाती है। तो ये इसका दरवाजा क्या है? 2 दरवाजे हैं, लंग्स है या डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगर लंग्स से वायरल प्रॉब्लम आएगी या जो स्टमक में आएगी या डाइजेस्टिव सिस्टम में आएगी, वो टाइफाइड जैसी प्रॉब्लम आएगी। तो उसको पॉइंट्स लगा करके LI3 और ST37, 36 लगा करके टाइफाइड को दूर किया जा सकता है। और जो एक्यूट प्रॉब्लम है उसमें LU11, LI4 जो एक्यूट प्रॉब्लम्स होती है उसको लंग्स के विंड पॉइंट को दे करके दूर किया जा सकता है। उसी प्रकार जब ये जो हवा है डीप सीटेड हो जाती है तो ये गहराई में जा कर के बीमारी का बड़ा रूप ले लेती है। तो वहाँ पर उसका जड़, उसका रूट, उसका डोर देखना पड़ता है कि कहाँ से ये बीमारी आई थी। तो अभी आपने जो वेरिकोस वेन को देखा, वेरिकोस वेन एक ऐसी डिजीज़ है जो प्रोलैप्सेशन की डिजीज़ है। जब हमारे ऑर्गन्स प्रोलैप्स करना शुरू कर देते हैं तो इस प्रकार की बीमारियां आती हैं, जैसे यूट्रस प्रोलैप्सेशन, एनस प्रोलैप्सेशन, और ये जो वेरिकोस वेन है, हर्निया है, ऐसी डिजीज़ कब आती हैं? जब हमारा स्प्लीन क्यू, इसको एक पैटर्न है एक्यूपंक्चर में, स्प्लीन क्यूआई डिफिशियंसी और स्प्लीन क्यूआई सिंकिंग। जब स्प्लीन क्यूआई सिंक हो जाता है तो इस प्रकार की बीमारियां आती हैं कि हमारे ऑर्गन लटकना शुरू हो जाते हैं और फंक्शन वीक हो जाता है। वेरिकोस वेन में जो वेन के जो वॉल्व्स होते हैं वो ऊपर जाने वाले ब्लड को, जो हार्ट में वीनस ब्लड होता है, उसको रोकते हैं, और वो पैर में ही नसें सूज जाती हैं, वेन सूज जाती हैं, हरी और नीली हो जाती हैं, लाल हो जाती हैं, और उससे पैरों में दर्द होना, असहनीय दर्द होना,
पैरों में भारीपन होना, ये सिम्टम्स होते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ सवेरे उठ करके थकान लगना, सर में भारीपन रहना, पेट में खाते से ही हैवीनेस हो जाना, पेट में भारीपन हो जाना, कई बार खाने के बाद तुरंत मोशन के लिए जाना। तो ये क्या है? ये है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसमें एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है, और उसके कारण धीरे धीरे करके कालांतर में ये स्प्लीन क्वाइसिंग होकर के वेरिकोस वेन हो जाता है। तो वेरिकोस वेन की जो डिजीज है वो तुरंत नहीं होती है, वो कई साल लगते हैं उसको होने पे, और ये उन लोगों को ज़्यादा होती है जो दिमागी वर्क ज़्यादा करते हैं, टीचर हैं या खाना खाने के बाद पढ़ना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद ऐसी और भी कई प्रॉब्लम है, जैसे बेकर्स लेग भी कहते हैं इसको, पैरों का ज़्यादा काम, खड़े रहना, चौकीदार लोग जो होते हैं ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, बेकरी में पैरों से ही जो है खड़े रहना और काम करना, इन चीज़ों से क्या होता है, वेरिकोस वेन जैसी भी प्रॉब्लम्स आती है। तो ये जो ठीक होती है वो वहीं से ठीक होगी, रूट से, जहाँ से ये बीमारी आई थी। नहीं तो थोड़ा बहुत आराम आ जाएगा। कई बार लीच थेरेपी भी लोग करते हैं, उससे भी रिजल्ट आता है। कई बार पैचेस लगाए जाते हैं टर्मरिक के, उससे भी रिलीफ होता है, लेकिन एक टाइम बिंग रहता है। उसका जो रूट है, जहाँ पर वो सिंक हो रही है वेन के वॉल्स, वो ठीक करना, वो है इसका रूट का ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट का रूट और ट्रीटमेंट का फ्रूट, ये दोनों को हमको समझना बहुत ज़रूरी है। और कहा गया है ट्रीटमेंट ऑफ रूट इज़ बेटर देन फ्रूट। तो हम लोग ऐसे ही अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे कि ताकि आप लोग जो गंभीर रोग हैं और जो सहज रोग हैं और गंभीर हो जाते हैं, उससे सचेत रहें और अपने जीवन में खुश रहें और आनंद लें। थैंक यू वेरी मच।